वेलकम टू राज स्टडी IQ। देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल का हमारा एग्ज़ाम है वो पहले तो डेट जब तक नहीं आई तो कितना टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं मिला है बच्चों को। डेट है हमारी 23, 24, 25, 30 और 31। केवल 5 दिन में पेपर होना है। अब केवल 5 दिन में कराएंगे ये लोग। प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट है। कितनी? 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा आपका, 2 शिफ्ट में प्रतिदिन, यानी टोटल शिफ्टें कितनी बनेंगी? 10। जहाँ पिछली बार बनी थी आपकी कितनी? 4 शिफ्टें थी, आपकी बार कितनी है? 10। तो इस क्या है कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो ज़्यादा फैक्टर करेगा एग्ज़ाम के ऊपर, कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है किसी शिफ्ट को बहुत अच्छा सा मिल जाए और किसी शिफ्ट को बिल्कुल भी ना मिले। क्योंकि 2018 में जब वैकेंसी आई तब भी यही हुआ था। एक बार जब एग्ज़ाम आगरा वाला जब कैंसिल हो गया था, आउट हो गया था आगरा में, उस टाइम पर नॉर्मलाइजेशन का बहुत फ़र्क पड़ा था बच्चों पर। तो री एग्ज़ाम देखो जब होता है तो होता क्या है कि पेपर हमेशा पिछले जो लास्ट टाइम हुआ था एग्ज़ाम उससे थोड़ा टफ बनता है। क्या टफ बनता है? थोड़ा हाई रहता है। लो तो रखेंगे नहीं, थोड़ा क्या रखेंगे? हाई रखेंगे। टोटल हमारी वैकेंसी है 60,244 और नंबर ऑफ़ फॉर्म की बात करें तो फॉर्म वही है 48 लाख प्लस 48 लाख से ज़्यादा फॉर्म है। आपको ये नहीं देखना है कि 60,000 वैकेंसी है और 48,000 फॉर्म है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए कि हमें केवल कितनी चाहिए? एक सीट चाहिए। आपके पास आज से केवल कितना टाइम बचा है? मेरे हिसाब से केवल 10 दिन का टाइम है। आपके पास केवल 10 दिन का टाइम है। ये वीडियो मुझे काफ़ी दिन पहले बना देना चाहिए था, लेकिन कुछ कारण थे, तबीयत वगैरह ख़राब थी, इसलिए नहीं बना पाया था। 10 दिन का आपके पास टाइम है। 10 दिन में आपको क्या करना है कि आपको टारगेट अपना ये रखना है। इससे अगर इससे कम कोई बच्चा सोच रहा है, वो कोई भी कैटेगरी का हो, चाहे वो जनरल हो, OBC, EWS या SC और ST, कोई भी स्टूडेंट अगर इससे कम सोच रहा है तो फिर वो तैयारी नहीं कर रहा, केवल अपना टाइम पास कर रहा है। क्या कर रहा है? टाइम पास कर रहा है। हर किसी का टारगेट होना चाहिए कितना? हमें 240 पहुंचना है। 240 हम कैसे पहुंचे? देखो अंतिम कितना मेरे पास 10 दिन का टाइम है। 10 दिन में अगर मैं जितना बता रहा हूँ आप उतना कह लेंगे तो आप 240 बिल्कुल आराम से पहुँच सकते हैं। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जिसने तैयारी नहीं की हो। ऐसा दूसरी बार री एग्ज़ाम होना है, जब पहले पेपर हुआ तब भी आपने तैयारी की थी और अब दोबारा आपको बीच में काफ़ी टाइम मिला है। मैं मानता हूँ कि ऐसा होता है कि जब एक बार एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो बच्चों का मन नहीं लगता है, क्योंकि ऑफलाइन में मैंने देखा है कि जैसे बच्चे पहली बार उत्साहित थे पेपर देने के लिए, वो अब नहीं है उनके अंदर। उन्हें डर यही रहता है कहीं फेल ना हो जाए, कैंसिल फेल ना हो जाए। देखो 10 दिन में आपको क्या करना है, मैंने खुद अब 17 के बाद जितने भी पेपर हुए हैं यूपी पुलिस का, चाहे UP कांस्टेबल हो या UPP SI हो, सभी मैंने क्वालिफाई किए हैं। बस हाइट की वजह से बाहर हो जाता हूँ। तो देखो अंतिम 10 दिन में हमें क्या करना है, हमारे पास टोटल सब्जेक्ट क्या कहना है? टोटल सब्जेक्ट हमारे पास केवल कितने हैं? 4। हिंदी है आपका, और क्या है? रीजनिंग, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके और GS। अब मैथ का जो वेटेज है वो रहता है हमेशा 19 से 20 क्वेश्चन का। 19 ही रखते हैं, यानी 38 मार्क का। जीके जीएस है हमारा, जीके जीएस आते हैं 38 क्वेश्चन है हमारे 76 मार्क के। रीजनिंग का वेटेज तो ज़्यादा हो जाता है। अगर यहाँ पर 20 क्वेश्चन मैथ के आए तो 55 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। अगर यहाँ 56 क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाते हैं तो 19 से कितने आते हैं? 19 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। तो इसमें हमारे 112 मार्क्स ये हो जाते हैं। हिंदी हमारी देखो है 37 क्वेश्चन है, यानी कि 74 मार्क। अब देखो सिलेक्शन में आपके लिए जो सबसे बेनिफिशियल वो क्या होगा? हिंदी और रीजनिंग। मैथ अगर आपका वीक है तो अब लास्ट दिन में केवल इतना कर सकते हैं कि अब आप 19 में 10 या 12 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं अर्थमेटिक के, वही आते हैं। आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मैथ पर फोकस कीजिए। अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो, अगर आपकी अच्छी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप कोशिश करिए कि जो 38 क्वेश्चन हैं, 38 में हम 17 या 18 बना लें। और जीके जीएस देखो सभी का, कोई बच्चा है जिसका ज़्यादा अच्छा होता होगा नहीं, लगभग सभी का एवरेज ही रहता है। पेपर देने के बाद सभी यही कहते हैं कि हमारा जीके जीएस ने ही गड़बड़ किया है। सिलेक्शन कौन कराएगा? आपका हिंदी और रीजनिंग। हिंदी में आप मैक्सिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 36 क्वेश्चन तक ले जा सकते हैं, और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन तो आप आराम से 50 प्लस तक पहुंचा सकते हैं यहाँ भी, वो भी 10 दिन के अंदर अगर सही रणनीति से काम करें तो। आपको जो करना क्या है, आपके जितने भी चैप्टर हैं रीजनिंग के, सबके चैप्टर वाइज एक बार MCQ, एक बार
दिन में कोई आपके पास टेक्स्ट बुक का सीरीज होगी, किसी के पास टेस्ट सीरीज, किसी के पास RW की होगी, अदर जितने भी संस्थान चलते हैं सभी की हर बच्चे ने ले रखी है, किसी ने 2-2 चर्चा ले रखी है। आपको सबसे ज़्यादा क्या कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवाइज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। उसको नया आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब नया आपका जैसे कोई टॉपिक मैथ में है या GS में है तो अभी आपके पास इतना टाइम है कि नया आप पढ़ सकते हैं। अभी 15 तारीख तक आप आराम से 15-16 तक आप आराम से पढ़ सकते हैं, 2-4 दिन और। उसके बाद जितना आप रिवाइज करेंगे वही आपका काम आएगा, बाद बाकी आपको कुछ याद नहीं रहता है लास्ट टाइम जितना पढ़ते हैं। और आपको करना क्या नहीं है, क्या ना करें, क्या ना करें, किसी का भी मैराथन ना देखें। मैराथन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैराथन ना देखें, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैराथन आप देखें, लेकिन कैसा देखें, ओनली रिकॉर्डेड। जो आप रिकॉर्डेड देखेंगे, रिकॉर्डेड में आपका टाइम बचेगा। रिकॉर्डेड देखेंगे उसमें आपका क्या बचेगा, टाइम। आप रिकॉर्ड जब मैराथन लाइव चल रही है उसमें 10-10, 15-15 हज़ार बच्चे हैं, एक क्वेश्चन कमेंट पे कमेंट पड़ेगा टीचर की उसमें गलती नहीं होती है। इससे आपका अगर आप मैराथन लाइव देखेंगे, लाइव से आपका टाइम वेस्ट होगा। क्या टाइम वेस्ट? आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आप क्या कीजिए, मैराथन जैसे ही ख़त्म हो जाए उसके बाद रिकॉर्डेड फॉर्म उसकी देख लीजिए। रिकॉर्डेड में आपको क्या होगा, आप स्पीड बढ़ा लेंगे, उसकी स्पीड आप बढ़ाएंगे जैसे स्पीड आप उसमें आपके ऊपर है कितनी स्पीड पर आप सुन सकते हैं। अगर मान लो कोई मैराथन 6 आवर की हमने दोगुनी स्पीड में देखी तो आपको 3 आवर में वही कंप्लीट हो गया, वही आपने 3 घंटे में रिवाइज कर लिया। वही जब लाइव करेंगे तो 6 घंटे तो आपके ये जाएंगे, उसके साथ आप रील के साथ भी टाइम बिताएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, लाइव नहीं देखना है। और देखो यही आपके पास कितना यही टाइम है, जो कुछ करना है इसी टाइम में कर लो। उसके बाद ना तो कोई वैकेंसी फ़िलहाल कोई नज़र आ रही है, केवल यही यूपी पुलिस की वैकेंसी है। उसके बाद जीडी तो आती रहती है। पुलिस में यूपी में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं मिलेगी आपको, इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं मिलेगी। इसके बाद अब देख ही लीजिए, आपके टीचर वाले जितने भी बच्चे हैं टेट CTET और यूपी टेट पास किए घूम रहे हैं, 2018 से कोई वैकेंसी नहीं आई है उनकी। तो यही हाल अब यूपी कांस्टेबल कब आई थी वैकेंसी, और SI का तो नाम ही निशान नहीं है कि कब आएगी, कुछ नहीं पता है उसका। लास्ट टाइम में देखो आप अपना जितना टाइम बचा सकते बचाएं। बीच में त्यौहार भी है, त्यौहार में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें। त्यौहार अगली साल भी आएगा लेकिन पेपर अगली साल नहीं आएगा आपका। और जो भी आप जैसे बात करते हैं उससे केवल 10 दिन का दूरियां मत बनाइए। उससे कह दीजिए मेरा पेपर है, हमें अपना पेपर देना है, उसके बाद बात कर लेंगे। उसके बाद आराम से बात करना जब आपका पेपर हो जाए। नहीं तो अगर आपने अभी कर नहीं समझ में आया तो बाद में अच्छे समझ में आ जाता है। जब एक बार पेपर निकल हो जाएगा तब बढ़िया ज़िंदगी हो जाएगी। लेकिन अभी आप इसी चक्कर में अगर पड़े रहेंगे, बातों के चक्कर में, नहीं थोड़ा कह लीजिए तो फिर थोड़ा कहने के चक्कर में बिल्कुल थोड़ा हो जाएगा, लाइफ हो जाएगी क्या बर्बाद। तो आपको देखो क्या कहना है, हिंदी में हर बच्चा अगर चाहे तो 70+ 10 दिन में आराम से रिवाइज करके चैप्टर वाइज करा सकता है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग में चाहे अगर तो रीजनिंग में आराम से 100+ तक आराम से पहुंच सकता है रिवाइज, बढ़िया से रिवाइज करके। और देखो जिस बच्चे की मैथ अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो 30 क्वेश्चन तो आराम से ला सकता है, 30+ भी ला सकता है। और GS में हर किसी का मैं अगर 50 जोड़ दूँ, कितना, केवल 50, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 250 मार्क। 250 मार्क। अब मान लीजिए आपने अगर 2-4 क्वेश्चन गलत भी कर लिए, मान लो आपने 10 क्वेश्चन गलत कर लिए, कितना कटेगा। इसलिए तैयारी जब की जाती है ये नहीं की जाती है कि मैं अपनी बात करूँ, कोई भी एग्जाम जब देता हूँ तो कभी ये नहीं सोचता हूँ कि हमें इस एग्ज़ाम में अगर 100 क्वेश्चन आने हैं तो मैं 60 बना लूँगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कभी इस प्रकार मैंने पेपर क्वालिफाई नहीं किया है। मैं हमेशा यही सोचता हूँ अगर 100 का पेपर है तो हमें 100 में से कम 95 क्वेश्चन करके आने हैं। अब हमें 95 क्वेश्चन आने चाहिए। ये जब सोचोगे तब वहाँ पर आपको 80 से 85 क्वेश्चन आएंगे 100 में। अगर 95 सोचोगे, अगर आपने सोचा ही कितना है 60, आप घर से सोच के गए मैं 60 ही करने हैं, तो आप मान लीजिए आप 50 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप 60 सोच के गए हैं तो आप 60 भी नहीं कर पाएंगे। जितना आप सोच के जाते हैं उससे हमेशा कमी होता है। तो देखो यही थी हमारी रणनीति, केवल आपको इसी प्रकार से। और मेरी तरफ से आपको तो क्या मिलेगा, मेरी तरफ से इसी वीक में कंप्लीट करंट अफेयर, यूपी की जो करंट अफेयर है मंथ वाइज मिलेगी। आज ही से वीडियो मिलेगी शाम से, और ज़्यादा नहीं, जितने मंथ अभी हैं 7 मंथ है, 7 मंथ जुलाई तक की करंट अफेयर, पूरी जुलाई तक की पूरी करंट अफेयर मिल जाएगी। उसके बाद हिंदी का
आज से चैप्टर वाइज मेरे पास मेरा खुद का नोट्स है, उसी से सबसे पहले अपना नोट्स का एक चैप्टर, एक वीडियो में एक चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, एक चैप्टर रिवाइज, एक चैप्टर प्लस उसी के MCQ 30-40 उसी के MCQ कराऊंगा। क्योंकि मेरे ऑफलाइन जो बच्चे हैं वहाँ मैथ रीजनिंग उनका सही है, मैथ रीजनिंग उनका हमें केवल कराना है हिंदी और GK GS। हिंदी में आज से चैप्टर वाइज अपने नोट से पूरा नोट्स की फ़ोटो खींच के, क्योंकि टाइम जितना जल्दी रिवाइज हो जाए उतना अच्छा है। लाइव कोई नहीं, केवल रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी शाम से हिंदी का। तो देखो ये थी हमारी, केवल 10 दिन में हमको ये करना है। उसके अलावा आप अदरवाइज ज़्यादा जितना आप भटकोगे एक जगह फोकस रखना। कोई भी एक चैनल पकड़ लो, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई टीचर गलत पढ़ाता है, हर टीचर बढ़िया है आज के टाइम पे, कोई भी यूट्यूब पे हो या ऑफलाइन जहाँ आप पढ़ रहे हैं हर टीचर बढ़िया होता है। लेकिन आपको क्या कहना है, एक जगह रहना है। अगर आप कोई सा भी एक यूट्यूब चैनल देखते हैं कोई सा, या किसी संस्थान से आप जुड़े हैं, तो आप उसी पर रहें केवल। होता क्या है कि आपको अगर कोई मैराथन में वही क्वेश्चन मिल रहा है तो सब कोई वही क्वेश्चन कराता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब हर कोई कराता है, वही इधर उधर थोड़ा आगे पे सीक्वेंस हो जाएगा, बस पढ़ाने का तरीका बदल जाता है और सेम टू सेम वही रहता है सब कुछ। तो आपको ये था हमारा, देखो आज का हमारी रणनीति केवल 10 दिन की। अगर आपने इतना कह लिया तो आप पेपर देके जितना मैंने बोला है उतना कह लेंगे, तो पेपर देने के बाद आपको ये नहीं लगेगा मेरा पेपर ख़राब हुआ है। तो देखो मिलते हैं शाम से करेंट अफेयर में, हिंदी क्लास में, और GS का कुछ पोर्शन लेके चलेंगे UP GK वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।